टेक्निकलिटी थोड़ा समझ लेते हैं। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन गुजर गया। स्पीकर ने कहा, चेयरमैन ने कहा साइन एंड डाई, मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित। साइन एंड डाई होते ही ठीक। अब प्रोरोग करने का मतलब कि ऑफिशियली द सेशन एंड्स, 17 तो अगर 17 नहीं किया तो स्पीकर जब चाहे बुला सकते हैं। हाँ, उसमें ये बस ये है कि पहले वाली प्रक्रिया आपको फिर से नहीं करनी है। स्पीकर चाहे तो उसको बुला सकते हैं। और आप सरकार में हैं तो पहले वाली प्रक्रिया भी करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई तकनीकी समस्या है, बट स्मूथ रखने के लिए इस काम को किया जाता है। और क्योंकि इस बात को लेकर बताया जा रहा था, वो मतलब बताया नहीं जा रहा था, सेंस समझ में आ रहा था कि प्रोरोग वाले चीजें अंदर खाने चल रही हैं, तब हम लोग उस समय चर्चा की। मतलब कांग्रेस ने ये खदशा जाहिर किया है, शक जाहिर किया है कि अभी भी फिराक में है डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण क्लब करके बिल लाने की, और इसीलिए ये नहीं किया गया, 17 नहीं हुआ है, ताकि शॉर्ट नोटिस पर सिटिंग बुलाएं और अगर नंबर हो गए तो इसको बगैर पूरी चर्चा के पास कराएं। कांग्रेस क्या, वो तो हम लोग भी जानते हैं इस बात को कि सरकार जिस दिन उसके पास नंबर जो है हो जाएंगे, दो चीजें जैसे बात चल रही, शायद डीएम की सरकार में शामिल हो जाए, बहुत इस तरह की खबरें भी आई हैं, होगी कि नहीं होगी ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन नंबर हो जाने के बाद तो सरकार के एजेंडे में है भाई, वो तो प्राथमिकता में है उसके वो काम डिलिमिटेशन में। एनी हाउ अगर नंबर हो जाए तो उनको विंटर सेशन तक वेट करने की तो कोई मजबूरी है नहीं। 2 दिन का सत्र बुलाना है, विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। 2 दिन का सत्र बुलाना, एक दिन लोकसभा एक दिन राज्यसभा, और हो जाना है साथ में, उसमें पास होकर के अगर नंबर हो जाते हैं तो इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कोई दिक्कत है सरकार को। ठीक है, पिछले अभी जो मॉनसून सेशन में ये दावा सरकार ने किया था सोर्सेस से ही ऑब्वियसली कि नंबर आ गए हैं, वो 366 का एक नंबर आया भी, सरकार ने दावा किया कि 366 हमारे पास है, मोर देन। सरकार ने ऑफिशियली दावा नहीं किया, ऑफिशियली नहीं, बट अब देवेंद्र जी ने जब खबर दे दी तो वही थी। हाँ, मतलब ये बार बार बड़े पुरजोर तरीके से कहा जा रहा था, जो कि शुरू में नहीं कहा जा रहा था। शुरू में कहा जा रहा था कि नंबर से अभी हुए नहीं। उस वक्त ये कहा गया कि नंबर तो हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विधेयक इस माहौल में नहीं लाना चाहती सरकार, जहां हाउस चल नहीं रहा है, शोर शराबा है, तमाशा होगा, ली भी आए तो, और ऐसे हल्ले हंगामे में पास नहीं कराना चाहती। तो जब भी लाएंगे यही होगा। नहीं, लेकिन तब वो तो जो सेशन गया है ना मानसून का, तो एक खास वातावरण में सेशन वॉश आउट हुआ है। बहाना ही ढूंढना, वो अब छात्र आंदोलन बन जाएगा बहाना। एक मंत्री का इस्तीफा, मतलब सरकार के लिए बड़ी एम्बरेसिंग सिचुएशन थी उस पूरे उसमें सत्र में। आप जब अगर विशेष सत्र बुलाती है तो वो एम्बरेसिंग सिचुएशन उस तरह तो नहीं होगी ना, वो तो एक तरह से हिस्ट्री हो गई। उस वक्त तो वो प्रेजेंट था, चल रहा था, सारा विमर्श जो था बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट था। स्लेट फिर साफ होगी। देखिए, नए शरीर जब अगर नया होगा तो फिर उसमें हल्ला गुल्ला मचेगा, थोड़ा बहुत विपक्ष मचाएगा, लेकिन जब सरकार जब विशेष सत्र बुलाएगी तो एजेंडा भी तो क्लियर करेगी ना। पॉलिटिकल एजेंडा आएगा, क्यों बुलाया, जब पॉलिटिकल एजेंडा आएगा उसके बाद विपक्ष अगर उसके बावजूद हंगामा करता है तो ओनस तो अपोजिशन पे भी होगा भाई इस एजेंडे को लेके, तो वातावरण थोड़ा पहले से बदला होगा सरकार के हिसाब से। अगर सोचो कैलकुलेशन के हिसाब से सोचो तो बाकी तो जब भी लाएगी विंटर सेशन में लाएगी तो क्या उसमें हल्ला नहीं बचेगा क्या, विपक्ष को स्मूथली उसको होने देगा? तो वो तो कभी भी वो आशंका तो चाहे विंटर सेशन में लाएं चाहे आप विशेष सत्र में लाएं, सरकार ये देखेगी उसके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति क्या है। अब वो तुलनात्मक बेहतर स्थिति जिस दिन होगी उस दिन बुला लेगी। अब आप बताइए बड़े सरप्राइज के बारे में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये जो बड़ा वाला सरप्राइज लिखा है, बड़ा वाला आपने नुक्ता लगाया है, ये सब जो किया है आपने, अमित शाह जी इतने खामोश क्यों हैं? मैं इसको चाहता हूं कि विशेषज्ञ डिकोड करें। वो दक्षिण के दौरे पे जाते हैं, है ना, मुख्यमंत्री से कोई बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, सबसे बड़े अच्छे, और भी बैठकें हुई होंगी जो हमारे आपके जानकारी में नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि सरकार इस बार एकदम ठोक बजा के देख लेना चाहती है कि 366 या 360 जो भी है वो एकदम 1 to 1 जैसे कश्मीर के समय मार्किंग हो गई थी कि इतने वोट हैं, इतने राज्यसभा में, इतने लोकसभा में, इस दल के चीफ व्हिप इस समय हमारे साथ आ जाएंगे, वो एब्सेंट हो जाएंगे, ये प्रेजेंट हो जाएंगे। जब तक ये स्टोरी बोर्ड पूरी तरह से मतलब एकदम लॉक नहीं हो जाएगा तब तक मुझे लगता नहीं कि बड़ा वाला सरप्राइज आएगा। बड़ा वाला सरप्राइज इस बार आएगा तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगा, वो रियलिटी बनेगा, और रियलिटी बनाने में ही ये सरकार लगी हुई है। क्योंकि मैं इट्स वेरी अनलाइक ऑफ अमित शाह कि इतने समय से वो इतनी मतलब चुप रहते हुए किसी ना किसी काम में तो वो लगे हुए हैं।
और जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में सरप्राइज देगा। बहुत सारे पत्रकार, संपादक सब कह रहे हैं कि सरकार सरप्राइज देने वाली है, लेकिन वो भाई हम लोग तो कहते ही रहते हैं, कितनी बार मंत्रिमंडल विस्तार करा दिया होगा है ना, कि आज ये मंत्री बनेंगे। निर्मला जी को कितने दिनों से उनको शिक्षा मंत्री बना दिया लोगों ने, बताइए, कि उनका जेएनयू की एक आ रही है, जेएनयू की एक आ रही है। अरे भाई, उसी हिसाब से सरकार इन चीजों से नहीं चलती सर। सरकार अपने ड्राइंग बोर्ड पे पूरा एक एक सांसदों का हिसाब लिख लेगी, और जब उसका कुल योग 366 DONE डन लिख के आया जाएगा, उस दिन संसद का सत्र आहूत कर लिया जाएगा। और ये जो सत्रावसान और क्या कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगित, ये सब तो हमने एक दिल्ली में ही एक हाउस को देखा है कि 3-4 साल तक नहीं हुआ सर प्रोरोग। वो जब मन होता था तब विधानसभा अध्यक्ष बुला लेते थे। केजरीवाल जी वो सच में ऐसे ही करते थे, तो जब मन किया बीजेपी को गाली देना। ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं सर, प्रोरोग करना जरूरी थोड़ी है। याद दिला दिया आपने। तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष का प्रोरोग का प्रोरोगेटिव है।